सिरसा के सहयोग से और सभी सिरसा के अग्रवाल परिवारों की तरफ से सिरसा को एक बहुत बड़ा नायब तोहफा मिलने जा रहा है, जो नायब सरकार आकर आपको लोकार्पण करके देगी। तो आप सभी परिवार समेत यहाँ पहुँचे 1 बजे और सभी का खाना यहाँ मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा। तो मैं मेरे परिवार से ये कहूँगा कि आपके आने से ही शोभा बढ़ती है। तो आप सभी मेरा सिरसा का परिवार ये ना देखे कि ये खाली अग्रवाल परिवार की, ये सब की है, सब समाज की है। मैं पूरे समाज को इनवाइट करता हूं कि वो 1 बजे यहाँ आकर अपने परिवार समेत यहाँ आकर इस लोकार्पण में मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें, इसको और शोभा से बढ़ाएं। तो मैं सभी को इनवाइट करता हूं, मेरे परिवार को, सिरसा को। अग्रवाल सेवा सदन 2010 में भाई गोपाल कांडा जी की एक सोच थी कि जब 2009 में इलेक्शन लड़ने से पहले उनकी सोच थी कि मैं मेरे सिरसा के अंदर जब भी अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा और भगवान ने मेरे पे कृपा करी तो मैं मेरे समाज को, अग्रवाल समाज को, रोडमल समाज को 2 अहम जगह लेके दूंगा धर्मशाला बनाने के लिए। और भगवान ने उन पर बड़ी कृपा करी कि वो 2009 के चुनाव जीत के और मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद कैबिनेट में उन्होंने बात रखकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी से बात करी, बात कर दोनों समाज को ये जगह दिलाई। आज ये जगह हम सिरसा की ये बात कहें कि ये सिरसा का हार्ट है, एक सिरसा का दिल है। ये जगह सरकार ने दी कैबिनेट में पास करके, और कैबिनेट में पास करने के बाद इस जगह का रेट बहुत था, सरकारी रेट। दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया कि इसके रेट कम करके इस धर्मशाला को दिया जाए। तो फिर जब दोबारा कैबिनेट में पास हुआ कि इस रेट का, धर्मशाला का रेट कम करके नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कहीं भी धर्मशाला दी जाएगी तो उसका जो मतलब कलेक्टर रेट होगा, उस कलेक्टर रेट का 10% लिया जाएगा। उसके ऊपर यह जगह सरकार ने दी, और उस जगह को आज आप देख रहे हैं कि सिरसा के हमारे सभी अग्रवाल बंधु मिलकर एक सिरसा को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसका लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को करीब 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे। और ऐसी सौगात सिरसा के अंदर 5 स्टार होटल की सुविधा कहेंगे हम, तो ये 50 कमरे यहाँ पर बने हैं। और ये क्योंकि ये सबके काम आएगी, ये चीज़ 36 बिरादरी के काम आने वाली है। ना यहाँ कोई गरीब है, ना अमीर है, ना जात पात है, ना कोई पार्टीबाजी है, सबके काम आती है। ऐसी चीज़ें जब बनती है तो ये चीज़ यहाँ बनकर आज तैयार हुई है, सभी के सहयोग से, आपके सबके सहयोग से। तो 15 तारीख को सीएम साहब आकर इसका लोकार्पण करेंगे और जनता को सौंप देंगे। उसके बाद ये एक 5 स्टार की सुविधा सिरसा शहर में, जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है धर्मशालाओं में, वो सिरसा में मिलेगी, सबके काम आएगी। देश में और भी अग्रवाल धर्मशालाएं हैं, हरियाणा का कई जगह दौरा किया है जी। सबसे बेहतर बताई जा रही है सिरसा की, ऐसा क्या आप लोगों ने प्रयास किया है? सिरसा के सभी अग्रवाल बंधु, सभी लोग जुड़कर एक ऐसा प्रयास था कि भारतवर्ष में एक ऐसी अग्रवाल, जब ये लेट हुई है क्योंकि सभी जगह आप जैसे आप ही बता रहे हैं कि अग्रवाल बंधुओं का सभी जगह धर्मशालाएं होता है और अग्रवाल बंधुओं का सभी जगह सहयोग भी होता है। सिरसा के अंदर लेट होने का कारण राजनीतिक कारण रहे हैं। उस राजनीतिक कारणों के कारण सिरसा को, दोनों समाज को धर्मशालाएं नहीं मिल पाई, ना रोडमल समाज को मिली, ना अग्रवाल समाज को। आज रोडमल समाज को भी जगह दी। भाई गोपाल कांडा की सोच थी कि मैं दोनों समाज को एक समान रखूंगा, उन्होंने जगह दी। आज जगह उनके ऊपर भी उनका काम चल रहा है बड़ी तेजी से, वो भी साल में तैयार हो जाएगी। तो ये साल में तैयार होने के बाद 80-90 कमरे की धर्मशाला बहुत कम होती है एक जगह पे, और वो भी 5 स्टार फैसिलिटी की। तो ये सिरसा शहर होगा भारतवर्ष में मेरे ख्याल से। धर्मशाला धार्मिक स्थान पे तो मिलेगी आपको, बड़ी बड़ी मिलेगी, अलग अलग समाज की भी मिलेगी, अलग अलग अपने परिवारों की भी मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी देश के अंदर एक जगह की बात करें तो वहाँ नहीं मिलेगी धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर। तो ये देश के अंदर एक इतिहास बनेगा कि अग्रवाल समाज, रोडमल समाज की एक जगह इकट्ठी एक जैसी इमारत वो सिरसा में देखने को मिलेगी। एक मिसाल मिलेगी भाईचारे की, वो सिरसा में मिलेगी। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम? मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे, करीबन 1 बजे का टाइम दिया है तो 1:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद
यहाँ नीम पत्थर का जो उद्घाटन होता है वो करेंगे। फिर हमारे महाराजा अग्रसेन की भी आपको उस दिन एक ऐसी तस्वीर मिलेगी कि आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में नहीं होगी अग्रवाल जी की, अग्रसेन जी की, हमारे महाराज की, हमारे दादा गुरु की ऐसी मूर्ति जो स्वरूप मिलेगा आपको देखने के लिए। उसका उद्घाटन करके और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा संस्कृति कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी खाना खाकर और रवाना होंगे। शिवपुरी और दोनों का होगा? शिवपुरी में कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ बताएंगे आपको, कल रखेंगे वहाँ भी। आज अग्रवाल सेवा सदन की है, वहाँ कल वहाँ रखेंगे, आपको बुलाएंगे तो कल वहाँ रखेंगे। और आज यहाँ आप सभी आप आए हैं और 50 कमरे आप देख के, ये हाल, इतना बड़ा हाल, और ये लोगों को मिलेगा कि लोग यहाँ पर देखो धार्मिक संस्थाएं धार्मिक काम करेगी, किसी की चलो सुख दुख में काम आएगी यहाँ पर, और मैरिज में और में तो ये आप देख रहे हैं सुंदर हाल। इसके ऊपर हमने एक छोटा हाल दिया है, मीटिंग हाल दिया है, उसके ऊपर कमरे 6 कमरे, लैट्रिन बाथरूम अटैच के सारे रूम हैं, सारे 5 क्लास फैसिलिटी दी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 15 तारीख नीचे पार्किंग भी बनी है, 200 गाड़ियों के लगभग गाड़ियाँ नीचे पार्किंग में आएगी। तो गोविंद जी, संचालन कैसे होगा धर्मशाला का? 15 तारीख के बाद तो स्टार्टिंग 15 तारीख के बाद जो पहले आएगा उसको पहले स्थान मिलेगा वैरायटी पे। अगर जिसने किसी का अगर आज अप्रैल में भी अगर वो आज हमारे को बुक करा जाएगा तो उसकी पहल है, जो पहले आएगा उसको पहले दिया जाएगा। ठीक है। हमारे प्रधान जी बैठे हैं जी, और संजीव जैन जी, हमारे सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वाइस प्रधान भी बैठे हैं, ये भी आपको कैशियर साहब भी बैठे हैं, और हमारे सारे जो तन मन धन से सहयोग किया है सभी हमारे साथ बैठे हैं। अग्रवाल सेवा के भी प्रधान बैठे हैं, भाई संजय गोयल जी, और अभी हमारे प्रधान जी भी कुछ बात रखेंगे, अपनी बताएंगे आपको। जी सर जी। श्री अग्रवाल सेवा सदन के आज इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब ने सारी बात वैसे बता दी है। जैसा बड़े भाई साहब गोपाल जी का, गोविंद जी का, इनका एक सपना था सारे अग्रवाल समाज की तरफ से सर्व समाज के लिए एक चीज़ समर्पित की जाए, वो सपना पूरा होने का समय आ गया। सर्व समाज ने बहुत सहयोग किया और जैसा जैसा भाई साहब ने जैसे डायरेक्शन दी, हमें गाइडेंस दी, बताते रहे टाइम टू टाइम, हर बात हमने इनसे डिस्कस की, नक्शे में कैसे करना है, हर बात को इन्होंने अपने विज़न को, क्योंकि इनका कुटिया में काफ़ी काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो करते रहे। हमारे साथ पवन बंसल जी हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रधान, इनके साथ देख रेख में कंस्ट्रक्शन कमेटी में हमारे नवजीवन बंसल बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, सतीश गर्ग कॉन्ट्रैक्टर हैं, गौरव जिंदल भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और भी सभी, सतीश हिसारिया जी दिन रात हैं, सुरेश सतनाली जी का खुद का भी इनका काफ़ी बड़ा व्यापार है। इन्होंने दिन रात एक करके भाई साहब की गाइडेंस में और सबके सहयोग से आज मुझे नहीं लगता 2.5 साल के अंदर कोई एक अपना मकान भी पूरा कर पाता है। आज 55-60 हज़ार स्क्वायर फीट का आज ये भव्य भवन बनकर सर्व समाज को समर्पित करने का जो एक सपना संजोया था, बहुत जल्दी पूरा 2 दिन में हो रहा है। और इस लोकार्पण के कार्यक्रम की भव्यता भाई साहब ने बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री जी से मेरे को लगता है इनका अनुरोध उनके लिए तो सर्वोपरि होता है कि जैसे ही कहा तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि उनके आने से इसकी गरिमा बनेगी, आप सभी के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। मेरे को बताते हुए खुशी हो रही, जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी से ही इसकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन अप्रैल तक की भी लोग बुकिंग के लिए आ चुके हैं। तो लोगों में उत्साह है इस चीज़ को लेके, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच बात ये नहीं है कि जगह पैसे से नहीं मिल सकती जगह, ये कैसे ये लोग लेके आए, और शहर के बीचों बीच इतना बड़ा ज़मीन का एक टुकड़ा इकट्ठा मिलना, वो पूरे सिरसा शहर के लिए लगता है सबसे बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। तो बाकी आप धीरे धीरे जैसे इसका अवलोकन करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरे सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी एक सौगात का काम होने जा रहा है। आर्ट ऑफ सिटी है ना, जो ये आपने शुल्क रखा है इसमें किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। हाँ, भाई साहब बताएंगे। कोई जरूरतमंद परिवार आ जाता है तो हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को बना के कमेटी जाएगी, पता करेगी, रिकमेंड करेगी, तो उसको अगर बहुत छूट में भी मिलेगा और फ्री भी मिलेगा। हमने सबके काम आने के लिए बनाया, तो सबके काम आएगी ये जगह। और हार्ट ऑफ सिटी है, यहाँ पैदल भी आ सकता है, मतलब कोई भी सोचना नहीं, 5 मिनट में शहर के बीचों बीच है, 5 मिनट में यहाँ सभी पैदल भी आ सकते हैं, गाड़ी से भी आ सकते हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अपनी 3 व्हीलर में भी आ सकते हैं। तो एक ऐसी जगह है, तो हमने उसी हिसाब से रखा है कि सब समाज के सबके काम आए, और सबका अगर हमारे पास खाली जगह है, अगर उसको है और उसका हम पता करेंगे
तो उसके हिसाब से जरूर उसको छूट में मिलना चाहेगा तो छूट में देंगे, अगर किसी को फ्री भी देना तो फ्री भी देंगे। हर बार देखने में आता है कि अपने जूतरा धर्मशाला में थे, कावड़िया की सेवा करो, तो इस बार भी देखने मिलेगी। नहीं, वो मैंने एक प्रण लिया हुआ है, जूतरा जी की धर्मशाला 25 साल से नहीं, ज्यादा 28 साल से चल रही है, तो वो प्रायोरिटी तो जूतरा धर्मशाला की रहेगी। ये एक अलग चीज है, दोनों अगर ये भी करना चाहेंगे हम मिलजुल के करेंगे, यहाँ भी करेंगे वहाँ भी करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी जो एक 28-30 साल से चली आ रही है, तो वो लोगों के वहाँ पाँव भी पड़े हुए हैं, लोगों को पता है जाती है हमें वहाँ बैठना है, मिलना है, तो वो जगह अलग है। देखिए, ये वो राजनीतिक बात है, मैं राजनीतिक तरीके से अलग से बात करूंगा। आज सेवा सदन की बात करी है, कल मैं शिवपुरी की करूंगा। मैं कल शिवपुरी में भी आपको 1 बजे का इनवाइट करता हूं कि आप सभी वहां कल 1 बजे वहां बैठेंगे, हम वहां की बात करेंगे। उसके बाद आप राजनीतिक में 15 को वहां से भी फ्री हो जाऊंगा और यहाँ से भी फिर मैं राजनीति की करूंगा। 1 साल से मैंने करी नहीं है, 1 साल के बाद मैं राजनीति करूंगा, फिर आपकी सभी बातों के जवाब दूंगा, क्योंकि मैं लगातार आजकल मेरा ठिकाना शिवपुरी बना हुआ है, तो मैं शिवपुरी में बैठा हूँ। 15 तारीख के लिए